नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एबीसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ध्यान से आप इसको पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमको HCF फाइंड करना है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन में हमको HCF फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आई होप कि आप HCF के बारे में बेहतर समझते होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और इसमें जो HCF निकालना है उसमें हमको एक मेथड का यूज करना है। उसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ने बेटा एक मेथड दी है, उस मेथड का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस इतनी सी बात है, बड़ी सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर समझ लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने लिखा बेटा यूक्लिड्स, दूसरा लिखा है मैंने डिवीजन, और तीसरा वर्ड लिख दिया मैंने एल्गोरिथम। बेटा ध्यान से समझना। चलिए, तो क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है, टफ नहीं है, आसान है। पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ चीजें हैं उनको समझ लेते हैं, ताकि हम चीजों को रटे नहीं, हर चीज बेहतर तरीके से समझें। तो बेटा एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है बेटा वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम का मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, अब ये स्टेप्स का क्या मतलब हुआ उसको समझ लेते हैं। तो बेटा स्टेप्स का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स दी होंगी, उनका यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे प्यारे बच्चे मैगी हम खाते हैं, तो मैगी का जो पैकेट आता है उस पैकेट के पीछे लिखा होता है उसको बनाने की स्टेप्स। वो जो स्टेप्स है ना, उसी को एल्गोरिथम कहा है। पर वहां मैगी बनाने की स्टेप्स थी, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टेप्स हैं। अब स्टेप्स क्या हैं? तो वो जो स्टेप्स हैं बेटा, वो स्टेप्स जो आपकी हैं, वो स्टेप्स प्यारे बच्चे डिवीजन वाली है। अब डिवीजन कैसे करते थे? तो आप सभी जानते हो कि मान लो कोई एक इंटीजर a है, कोई नंबर a है, उसको अगर मैं b से भाग दूं और भाग देने पर सपोज मेरा b का जो टेबल है वो q टाइम्स डिवाइड हुआ और आपका रिमाइंडर बच गया r। तो होता क्या है कि ये भाग देने का एक प्रोसेस है। इसमें कौन सी चीज क्या होती है आप सब बेहतर तरीके से जानते हो। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसको हम डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर, ये आपका डिवाइडेंट हो गया, ये आपका कोशिएंट हो गया, और ये आपका हो गया रिमाइंडर। तो आप सभी जानते हो, अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूं तो बेटा मैं लिख सकता हूं A = BQ + R। ऐसा क्यों? इसको समझो, ऐसा क्यों लिख सकते हैं। मुझे बताओ बेटा कि अगर मैं ये जो अल्फाबेट ली यहाँ की जगह नंबर ही ले लूँ तो बेहतर समझ आएगा। सपोज मैंने 17 लिया, 4 से डिवाइड किया, 4 टाइम डिवाइड हुआ। ठीक है, इस 4 को यहाँ लिखो, ये यहाँ कोई बात नहीं, 4 टाइम डिवाइड हुआ, 16 आया प्यारे बच्चे, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1। अब मुझे बताओ कि क्या ये बात सही नहीं है कि मैं इसका मल्टीप्लाई करूं और इसको ऐड करूं? तो आंसर वापस ये आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करूं, इसको ऐड करूं, तो आंसर ए आ जाएगा। बी और क्यू का मल्टीप्लाई करूं, आर को ऐड करूं, तो आंसर किसके बराबर आएगा? ए के। इस बात को याद रखना, यही है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का मेन इंपॉर्टेंट रोल। इसको ध्यान रखना है, ये हम अब पूरी एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। इसमें A = BQ + R। दूसरी बात, यहां पर जो बेटा ये R है ना, ये जो R है ये कभी भी B से बड़ा नहीं होगा। ये जो R है ये B से बड़ा नहीं होगा, ये जो 1 है ये 4 से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर बेटा ये 4 से बड़ा हुआ तो ये तो 4 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब कि जो R का मान यहां पर R का मान क्या क्या हो सकता है? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यहां पर कहने का मतलब है कि R का जो भी मान होगा इस 4 से छोटा ही होगा। तो मैं यहाँ यही कह रहा हूं बेटा कि जो R का मान होगा ना वो B से, R का मान जो होगा ना वो B से छोटा ही होगा और 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। इस बात को आप क्लियर कर पाए हो? तो एल्गोरिदम मतलब होता है कुछ स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना है। वो स्टेप्स क्या है मैं आपको क्वेश्चन में बता रहा हूं, और जो स्टेप्स इसमें दी गई है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए वो डिवीजन के स्टेप्स हैं, उनको सॉल्व करके आपको
हल करना है। और यूक्लिड जो है वो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये मेथड दी है इसलिए इनका नाम लगा दिया है। आ जाइए क्वेश्चन पे, चलिए। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा 135 एंड 225। हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है, और एचसीएफ जो फाइंड करना है उसमें मेथड यूज करनी है बेटा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चे ये, हमें पता है कि हमें मेथड कौन सी यूज करनी है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, डिवीजन वाली। अब आप मुझे बताओ कि जब डिवीजन करना है, भाग करना है, तो डिवीजन के लिए जरूरी क्या है कि जो भी नंबर हमारे पास गिवन है, जो भी दो नंबर गिवन है, हमें पता होना चाहिए बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। अगर ये पता होगा तो हम बिगेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर पाएंगे, और जो बिगेस्ट नंबर होगा उसको हम क्या मानेंगे, ए, अल्फाबेट में ए मान लेंगे, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको बी मानेंगे, क्योंकि मेथड में जो हमने यूज किया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब हम इस ए को किससे डिवाइड कर रहे होते हैं, बी से डिवाइड कर रहे होते हैं। अभी हमने समझा था कि हम ए को किससे डिवाइड कर रहे होते हैं, बी से। ए को डिवाइड किया बी से, तो ये बिगेस्ट नंबर आपका हो गया और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ये बात क्लियर है। चलो क्वेश्चन पे आओ। तो सबसे पहला काम, मुझे डिवीजन मेथड का यूज करना है, डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। तो डिवीजन के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा। तो यहां पर मैंने सबसे पहले वही चीज लगाई कि सर 225 जो है ना बेटा, वो ग्रेटर देन है 135 से, और मुझे इन नंबरों में अब क्या लगाना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। तो अब मैं लगा रहा हूं हेंस बाय using Euclid's division algorithm बिटवीन किन नंबरों के बीच में हम लगा रहे हैं बेटा, बिटवीन, हम किन नंबरों के बीच में एल्गोरिथम लगा रहे हैं, बिटवीन 225 एंड 135। तो लगाया हमने डिवीजन मेथड लगाया, ठीक है। और डिवीजन मेथड लगाया तो हम क्या लिख रहे हैं, देखो हम 225 और 135 के बीच में एल्गोरिथम लगा रहे हैं, डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दो, अब मैं इसको वन लीनियर में कैसे लिख सकता हूं कि भाई 225 को हम डिवाइड कर रहे हैं 135 से, है ना, मतलब a इक्वल टू बी क्यू, क्यू मतलब कितनी बार डिवाइड हुआ, तो डिवाइड करके देखो कितनी बार हो रहा है, वन टाइम डिवाइड हुआ, 135 आया प्यारे बच्चे, माइनस करोगे तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चे 0, ये हो गया आपका 9, ठीक है। अब ये हो गया एक स्टेप आपका। तो जब मैंने 225 को डिवाइड किया 135 से, तो वन टाइम डिवाइड हो रहा है और 90 रिमाइंडर बच रहा है। पहले क्वेश्चन को प्यारे बच्चे पूरा सॉल्व होने तक ध्यान समझे, लास्ट में हर चीज में रिवाइज करवाऊंगा और हर चीज आपको बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने जिस मेथड का प्यारे बच्चे यूज किया है ना, हमने जिस मेथड का यूज किया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये मेथड में कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैंने बताए नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलूंगा। बेटा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप डिवीजन लगाओ, पर वो डिवीजन कब तक लगाओ, जब तक ये रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जब तक ये रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आप उसको फिर से रिपीट करोगे। तो आप देखो क्या रिमाइंडर 0 हुआ, नहीं हुआ, तो प्रोसेस को रिपीट करना है, ठीक है। प्रोसेस को रिपीट करना है, आप कैसे करना है ध्यान दो। पहले हमने जो मेथड लगाया, जो ईडीए लगाया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, वो इन दो नंबरों के बीच में लगाया, और इन दो नंबर में क्या था कि इसको ये नंबर डिवाइड कर रहा था। अब कहानी क्या है कि पहले 225 को डिवाइड करा था 135, 225 135 से क्या कहता है कि भाई आप मुझे डिवाइड करो, पर अगर आप मुझे डिवाइड नहीं कर पाए तो मैं आपको डिवाइड करूंगा। आप किसको डिवाइड करूंगा, 135 को डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 135 को अब डिवाइड करेंगे हम 90 से। अब यहाँ दो नंबर कौन से, देखो पहले हमें ये दो नंबर थे, अब अगर अगली स्टेप की बात करें तो सेम इनकी जगह पे नंबर कौन से, ये वाले। अब इनमें बिगेस्ट कौन सा है, ये वाला। तो इसका मतलब दूसरी स्टेप में हम क्या करें बेटा, 135 को डिवाइड करें। किसको डिवाइड करें, 135, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 90 से। कितनी बार डिवाइड हो रहा है प्यारे बच्चे, देखो जरा कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो 90 का टेबल आप 1 टाइम्स डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 90 आएगा, माइनस किया तो बेटा माइनस करने पे 45 आएगा। बड़े आराम से आप सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से रिमाइंडर बच गया, तो वही कहानी फिर से रिपीट होगी। तुम मुझे डिवाइड करो, अगर तुमने मुझे डिवाइड नहीं किया तो मैं तुमको डिवाइड करूंगा। आगे बात समझ में, पहले इनको समझ लेते हैं। ये स्टेप हमने लिखी, रिपीट कब करना है, जब रिमाइंडर 0 नहीं हो, है ना। क्या यहाँ रिमाइंडर 0 हुआ, तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस, ठीक है। ये लाइन फिक्स होगी बेटा, इसको आप ध्यान से समझ लें। सिंस, चूंकि हमने क्यों रिपीट की प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ था। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0,
और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने कहा है, इसके स्टेप्स में, इसके मेथड्स में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, एल्गोरिदम जो इसकी उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हमको करना पड़ेगा। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस अगेन वी अप्लाई। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने देखो क्या लिखा है, यूजिंग, यहां पर लिखा वी अप्लाई, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, हम अप्लाई कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हेंस अगेन वी अप्लाई EDA, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, EDA। अब ये जो EDA लगा रहे हैं वो किसके बीच में लगा रहे हैं हम बेटा? वो हम लगा रहे हैं 135 और 90 के बीच में। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? बिटवीन 135 एंड 90। आपको ये कहानी समझ आ चुकी हो। अब आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई, कितनी बार डिवाइड हुआ बेटा? वन टाइम डिवाइड हुआ है आपका, और रिमाइंडर कितना बच गया? 45। ठीक है, बोर्ड बेटा थोड़ा सा दिक्कत देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐसे लिख दिया है, आप इसको पूरी लाइन कंप्लीट लिखें, ठीक है। चलिए, तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, और यूक्लिड साहब क्या कहते हैं, यूक्लिड भाई साहब कहते हैं कि जब तक रिमाइंडर 0 ना हो तब तक रिपीट करते जाना। तो मैं फिर से ये लाइन लिखूंगा, ठीक है, और क्या लिखूंगा कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस अगेन बाय EDA। अब EDA किसके बीच में लगेगा प्यारे बच्चे? अब EDA लगेगा 45 और 90 के बीच में। तो इसका मतलब EDA बिटवीन 90 एंड 45। तो लगाया, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम? 90 को। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 45 से। कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है देखो जरा। तो बेटा प्यार से करना इसको सॉल्व, 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखना यहाँ कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, ध्यान देना। रिमाइंडर 0 आ गया बेटा, ये जो भाई साहब हैं यूक्लिड्स, इन्होंने कहा है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक इसको प्रोसेस को करते जाना है, जहां रिमाइंडर आए स्टॉप कर देना है। तो हमने जैसे रिमाइंडर 0 आया प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, और क्या लिखा? देयरफॉर या सिंस रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया बेटा, और जब रिमाइंडर 0 आएगा, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, हमें इस मेथड से SCF फाइंड करना था। इस मेथड में यूक्लिड भाई साहब ने कहा है कि इस स्टेप्स को रिपीट करते जाओ, और कब तक रिपीट करते जाओ? जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना बेटा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब जो लास्ट डिवाइजर होगा ये वाला, यही आपका SCF होगा। ध्यान दो, यही आपका क्या होगा? SCF होगा। ये किसने कहा है? ये यूक्लिड भाई साहब ने कहा है। बस यही कहानी थी। स्टेप्स, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 स्टेप्स हुई। इन स्टेप्स को हमने क्या कहा? एल्गोरिदम कहा। ये स्टेप्स कौन सी दिख रही हैं आपको? डिवीजन की। किसने दी है? यूक्लिड ने, इसलिए इसको क्या कहा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बेटा क्लियर हुआ? मैंने कहा था लास्ट तक क्वेश्चन पहुंचेगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। एल्गोरिदम क्लियर हो गया, डिवीजन क्लियर हो गया, यूक्लिड क्लियर हो गया। तो यूक्लिड भाई साहब ने क्या कहा कि रिमाइंडर 0 हो तब तक डिवाइड करना है, और जहां रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट में जो आपने डिवाइड किया है ना वही SCF होगा। तो इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 आ गया, और यूक्लिड ने कहा कि 0 आने पर जो लास्ट डिवाइजर होगा दैट इज SCF हमें मिल गया। कौन सा होता है? लास्ट डिवाइजर, SCF। किसका SCF? SCF बेटा 135 और 225 का। SCF ऑफ 225 एंड 135, 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। आई होप कि आपको बेहतर समझ आया होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करो, बढ़िया से नोट करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, इसको आप थोड़ा सा करके देखें, फिर अपन सॉल्व करने है ना। तो ये क्वेश्चन लिखा 196,38,220। फिर से इसमें SCF निकालना है, सेम प्रोसीजर रहेगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 196 और 38,220। हमें अब इसका SCF निकालना है। तो फटाफट आप सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या? डिवीजन स्टेप लगाना है, तो बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा। 38,220 ये बिगेस्ट है किससे? 196 से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा A हो गया, ये B हो गया। A को B से डिवाइड करना है, और इक्वेशन कैसे बनानी है? A बराबर BQ प्लस R। A को डिवाइड कर रहे हैं B से, Q टाइम्स डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर R बच रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया कि भाई हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं 38,220 को। किससे डिवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चे? 196
6 से। अब देखो डिवीजन आपको अच्छे से आना चाहिए बेटा, भाग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको भाग नहीं आता है तो फिर बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। अब देखो ये बड़ा हो गया, तो हम फिर से क्या करेंगे, वी अप्लाई ईडीए लिखूंगा बेटा, आप पूरा लिखना एग्जाम में, ईडीए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बिटवीन किनके बीच में लगा रहे हैं हम, 38220 एंड 196 के बीच में, और मैंने लगा दिया। कैसे लगाया देखो, हम डिवाइड कर रहे हैं 38220 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 196 के, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है उसको समझ लो, ठीक है। यहां डिवाइड किया हमने बेटा, 196 से डिवाइड करेंगे 382 को, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये बेटा लगभग 200 है। अब 200 का टेबल अगर आप बोलोगे 2 टाइम्स तो 400 के आसपास जाएगा, और 400 इससे ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब कि हम 1 टाइम डिवाइड करते हैं। तो हमने 1 टाइम डिवाइड किया प्यारे बच्चे, हमने डिवाइड किया 1 टाइम डिवाइड किया, तो यहां पर आ गया 196, ठीक है। माइनस करेंगे 12 माइनस 6 मतलब 6, 12 कैसे हो गया, 1 कैरी लिया। ये आपको अच्छे से आता है, आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, अच्छे बच्चे हो, तो आपको ये चीज़ें बेहतर पता होनी चाहिए माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 17 माइनस 9 करेंगे, 17 माइनस 9 मतलब आपका कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर 2 बचा था, 1 माइनस हुआ तो आपका हो गया 1। फिर ये आपका जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा। अब आप देखो फिर से ऐसा मान लो कि ये 200 है, अगर 200 को आप टेबल बोलोगे और 1800 लाना है, तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि 200 के टेबल में 1800 9 टाइम्स में आता है, तो मैंने लिख दिया 9 टाइम्स। अगर ज़्यादा आएगा तो कम कर लेंगे, फिलहाल 9 लिख लिया। अब 9 का मल्टीप्लाई इतनी बार, मतलब इसका टेबल 9 टाइम बोले तो इसके आसपास आ जाना चाहिए, हमने बोला। तो 9 6 54, ठीक है। कैरी कितना आ गया, 5। 9 9 81 एंड कैरी वाला 5, 86 मतलब 6। कैरी कितना आ गया, 8। फिर 9 1 जा 9 और 8 17, तो मेरे प्यारे बच्चे ये हम आ गए 1862 के आसपास 9 टाइम में। अगर आप बेटा 10 टाइम बोलते इसका टेबल, 10 टाइम में क्या होता, 1960 हो जाता, 1960, जो कि हम आगे हो जाते, इसलिए 9 टाइम लिखा। अब माइनस करो बेटा, तो 12 माइनस 4 मतलब 8, ठीक है। चूंकि हमने यहाँ से कैरी लिया था, यहाँ से कैरी लिया है, 15 माइनस 6 मतलब यहाँ पर हो गया आपका 9, और ये आपका हो गया कट। ये आपको बेहतर आता है, आप ध्यान से चीजों को समझिए। ये 0 यहां पर आ गया। अब ध्यान दो, मुझे यहां पर दिख रहा है 980 और यहां पर 196। इसको आप मान लो थोड़ी देर के लिए फिर से कि ये 200 है। बेटा 200 के टेबल में 980 कितनी बार में आ जाएगा, तो मुझे बेटा पता है कि अगर 200 का 5 टाइम बोलेंगे तो 1000 होगा, लगभग इसके पास आ जाएगा। और 4 टाइम बोलेंगे तो इससे पीछे रह जाएगा। तो अब 4 टाइम भी हो सकता है आंसर, 5 टाइम भी हो सकता है, पर मैं 5 टाइम करके देखता हूं चेक कि क्या 5 टाइम में क्या आ रहा है। अगर हम आगे चले गए तो कम कर लेंगे, और अगर इससे पीछे रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर आए तो दिक्कत नहीं है। तो 5 टाइम अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 6 30, ठीक है। 9 5 का टेबल बोलो, 5 6 30 हो गया। फिर 5 9 जा कितना हो गया, 45, और कैरी कितना था 3, तो 48। कैरी कितना आ गया 4। फिर 5 1 जा 5 और 4 9, मतलब देखो एग्जैक्ट गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 0। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा नजर मारो बेटा। क्या सीखा हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई ये प्रोसेस करते जाओ, कब तक करते जाओ, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 आएगा प्यारे बच्चे, तो लास्ट का जो डिवाइजर होगा ना, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो मुझे बताओ कि अभी अपने इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक ही स्टेप में 0 आ गया, तो इसका मतलब जो फर्स्ट डिवाइजर वही लास्ट वाला हुआ, मतलब एचसीएफ यही हो गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि भाई हमने इसको इससे डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड हुआ प्यारे बच्चे, 195 टाइम्स डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर कितना बचा, 0। और रिमाइंडर 0 आ गया तो आपने क्या लिखा, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0। और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा बेटा प्यारे बच्चे, तो रिमाइंडर 0 होगा तो लास्ट डिवाइजर क्या होगा, देन या देयरफॉर, ऐसे लिख दो। इसलिए रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ईडीए ने क्या कहा है, देयरफॉर HCF of 38220 एंड 196 इज इक्वल टू 195। यही आपका आंसर। देखो कितना आसान था, चीजें आपको समझ आई। अब ध्यान दो बेटा, अगर यहां रिमाइंडर बचता तो फिर हम प्रोसेस को रिपीट करते, ठीक है। चलिए तो वीडियो को पॉज करो, बढ़िया से नोट करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ये रहा, फिर से हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फिर से हमें एचसीएफ निकालना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है,
सॉल्यूशन स्टार्ट किया। अब आप बेटा सॉल्व करके थोड़ा सा देख लो वीडियो को पॉज करके बढ़िया से। ग्रेटर नंबर क्या है, 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हमने किया कि वी अप्लाई EDA बिटवीन किनके बीच में लगा रहे हैं बेटा हम, बिटवीन 867 एंड 255। प्यारे बच्चे कहानी समझ में आई यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ क्या हमने डिवाइड किया, तो हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। बेटा कितनी बार डिवाइड होगा उसको इधर चेक कर लो। 867 को बेटा डिवाइड कर रहे हैं हम, 867 को हम डिवाइड कर रहे हैं 255 से। माई मिस्टेक बेटा, मैंने साथ 25 बोला वहाँ पे ना, 255 है। चलो इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा बेटा, लगभग 3 टाइम्स, लगभग 3 टाइम्स। अब ये कैसे हो रहा है बेटा, पिछले क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं। जैसे मान लो कि ये 250 है, ये 250 है, तो 250 का टेबल अगर आप 3 टाइम्स बोलोगे तो लगभग 750 आएगा, और 750 से ज़्यादा नहीं होता है। बिल्कुल रद्दी लैंग्वेज में बता रहा हूँ बेटा, लगभग ये 250 है, 250 का टेबल आप 3 टाइम्स यूज़ करोगे तो लगभग 750 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैंने 3 लिख दिया। अब आप चेक करो कि एग्जैक्ट कितना आ रहा है, तो आपका हो जाएगा 765 होगा लगभग। चलो चेक करो, 5 3 15, ठीक है, कैरी कितना है 1, 5 3 15 और 1 16, कैरी कितना आ गया 1, 3 2 6 और 1 7, ये आ गया। अब बेटा अगर एक बार भी टेबल ज़्यादा बोला जाता तो ये 900 के आगे निकल जाता, ये आपको दिख रहा है, मतलब हमने जो किया वो सही है। माइनस करो, 7 - 5 मतलब 2, 6 - 6 मतलब 0, 8 - 7 मतलब 1, 102 आ गया, मतलब 0 नहीं आया। 0 नहीं आया मतलब हमें अगली स्टेप यूज़ करनी पड़ेगी, आगे एल्गोरिदम का यूज़ करना पड़ेगा। चलो बढ़ो बेटा, अब देखो कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आया, 102, रिमाइंडर आ गया 102। तो हम लिखेंगे सिंस, अब ये कहानी आपको बेटा बेहतर समझ आ गई कि हमें क्या लिखना है। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ मतलब सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 नहीं हुआ तो दोबारा से प्रोसेस अप्लाई करो। क्यों, क्योंकि यूक्लिड ने कहा है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना तब तक करते चले जाओ। तो हमने लिखा कि अगेन वी अप्लाई EDA, और किसके बीच में EDA लगा रहे हैं बेटा हम, अब हम लगाएंगे 102 एंड 255 के बीच में। तो EDA बिटवीन 102 एंड 255। तो अब हम किसको डिवाइड करें, देखो जरा वहां पे 255 को डिवाइड करने चले हैं, किससे डिवाइड करने चले हैं बेटा, 102 से। चेक करो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो आई होप कि बेटा 2 टाइम्स डिवाइड होगा, और यह आपका 204 आ जाएगा। माइनस करोगे बेटा तो यहाँ पर आपको बच रहा है 1, यहाँ पर बच रहा है 5, और यह हो गया आपका कट। दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। तो बेटा जब हमने 255 को 102 से डिवाइड किया तो प्यारे बच्चे छात्र कितना बच रहा है बताओ जरा, 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर अभी भी बचे जा रहा है 51, और जब तक बचे जा रहा है तब तक किए जा रहे हैं, ठीक है ना, जब तक रिमाइंडर बचे जा रहा है तब तक किए जा रहे हैं। तो फिर से मैंने लिख दिया बेटा, अब कोई कहानी आपको बहुत समझ में आ गई होगी। सिंस चूंकि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाई EDA बिटवीन, किनके बीच में लगाएंगे बेटा, तो अब ये 51 डिवाइड करेगा 102 को, तो हम लगाएंगे बिटवीन 102 एंड 51 के बीच में। तो 102 को डिवाइड करने चले हम 51 से, कितनी बार डिवाइड किया चेक करो, तो बेटा 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 102 आ गया, रिमाइंडर हो गया 0, मतलब कहानी यहाँ यूक्लिड भाई साहब ने खत्म कर दी। 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर, इसलिए हम जानते हैं कि यूक्लिड भाई साहब ने कहा है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब लास्ट का जो डिवाइजर होगा वही HCF होगा। तो देयरफॉर HCF इक्वल टू कितना हो गया बेटा, किसका HCF निकालने चले हम, इसका, ठीक है, हम HCF निकालने चले 867 और 255 का। HCF ऑफ 867 एंड 225 इज इक्वल टू 51। बेटा आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। चलो वीडियो को पोस्ट करो, फटाफट नोट करें, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपके पास ये रहा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा चीज़ों को समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में लिखा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, बेटा विषम का मतलब आपको पता होना चाहिए, पूर्णांक का मतलब पता होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब बेटा पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, पूरा पूरा,
इंटीजर, इंग्लिश में उसको कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूरा पूरा से मतलब है कि या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो। 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 ये सब नहीं होगा, रूट वाली वैल्यूज नहीं होगी। कहानी समझ में आ गई? पूरा पूरा कंप्लीट नंबर होना चाहिए। बेटा धनात्मक लिख दिया मतलब माइनस वाली नहीं होगी, धनात्मक लिख दिया मतलब माइनस वाली वैल्यू नहीं होगी, और विषम लिख दिया मतलब सम वाली नहीं होगी। मतलब देखो, अगर इस पूरे सेंटेंस को समझने चलें तो बेटा वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 9 और ये सब हो सकता है। विषम है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, ठीक है, तो ये नंबर हो सकते हैं। अब वो कह रहा है कि इन नंबरों, ये सारे नंबर जो हैं, इन नंबरों को क्या हम 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं? क्या हम इन नंबरों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है, जहां पर q कोई भी इंटीजर हो, q कोई भी क्या हो, इंटीजर हो। तो अब बेटा देखो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। चलो तो अब देखो, आ जाओ क्वेश्चन पे। तो मैंने यहां लिखा बेटा, अब देखो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, पुरानी को। इसमें क्या था, हमने सीखा था कि मैंने आपको एक वन लाइन में इक्वेशन लिखना सिखाया, ठीक है, 1 लाइन में मैंने आपको इक्वेशन लिखना सिखाया। चलो वही लिख लेते हैं। क्या सिखाया था कि भाई 1 लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजन वाली स्टेप्स को, a = bq + r। और ये आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। a को इंटीजर था, b को इंटीजर था, a को हमने b से डिवाइड किया प्यारे बच्चे, तो q टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर r बचा। एक और कहानी क्या बताई मैंने कि ये जो r है ये कभी भी b से बड़ा नहीं होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। क्यों होता है मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, आते हैं सीधे सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर लिखा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इस बात का ध्यान देना, यहाँ पर लेमा यूज हो रहा है। अभी तक हम एल्गोरिदम यूज कर रहे थे, एल्गोरिदम का मतलब स्टेप्स से होता था। यहाँ पर एल्गोरिदम यूज नहीं करना है, केवल उसका लेमा, एक उसने जो आपका